अच्छे वोट से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। कुछ फिगर है कि इससे ज़्यादा से जीतेंगे? अब ये तो फिगर माँ लगाना, मतलब फिर भी ये है कि मतलब कंफर्टेबल मार्जिन जिसे बोलते हैं। और जो फीडबैक है वो बहुत उत्साह है लोगों में, और भारी संख्या में भीषण गर्मी के बावजूद भी लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और अब तक के जैसे 35-40% पोलिंग का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये है कि शाम होते होते करीब 80% से ऊपर मत चला जाए। ये तो आप लोग नीट से विवेचना करिए, समीक्षा करना आपका काम, मेहनत करना हम लोगों का काम। 2023 में भी हम लोग जिस प्रकार से हमारी सरकार काम की है और साथ ही मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट उसी प्रकार से आएगा। हाँ, नहीं, लोगों में अब रुझान है। सुबह गर्मी का दिन है तो लोग अब आना शुरू कर दिए और अच्छा मतदान हो रहा है। अब तो 11 बजे तक 34% तक लगभग अच्छा मतदान वहाँ पे होगा। और सरकार के कार्यों के प्रति लोगों का रुझान है। हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उसका स्पष्ट प्रभाव वहाँ खैरागढ़ में देखने को मिल रहा है। और खैरागढ़ हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और भूपेश बघेल जी ने योजनाएं शुरू की है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। उन योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों को मिल रहा है, जिसका लाभ हमको चुनाव में मिलेगा और हम लोग स्पष्ट बहुमत से जीत के आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है ना विजन है। रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बोलता है मैं खैरागढ़ का बेटा हूँ इसलिए मुझे वोट दे दो। तो खैरागढ़ के लिए आपने किया क्या है? आप वहाँ के बेटे हैं तो वहाँ के लोगों की मांग तो मानना चाहिए था। खैरागढ़ को जिला बनाने का था, आपने 15 साल नहीं बनाया। गंडई को आपने घोषणा किया था तहसील बनाऊंगा, आपने तहसील नहीं बनाया, उसको हम लोगों ने बनाया। जो काम रमन सिंह जी छोड़ के गए हैं उसको उस क्षेत्र के लोगों के लिए हम लोग करेंगे। देखिए, किसी को रोकने का प्रावधान नहीं है और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी को भी मतदान केंद्र में प्रचार करने का अधिकार नहीं है। प्रत्याशी अपनी जाके मतदान करता है या कहीं गलत हो रहा है तो देख सकता है, लेकिन किसी प्रत्याशी को मतदान केंद्र के अंदर प्रचार करने की अनुमति नहीं होती। मिलेगा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उनका प्रतिसाद मिलेगा। नए जिले बनाने की घोषणा किया है, उसका भी प्रतिसाद मिलेगा। और 3.5 साल जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, खैरागढ़ की जनता के लिए जो कांग्रेस ने किया उन सबका प्रतिसाद मिलेगा। और 70 सीट हम हैं, 71 सीट मिलेगा। देखिए, हमारी रणनीति स्पष्ट है और जनता ने उस चीज़ को समझ लिया है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ में विकास हो सकता है। और खैरागढ़ हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और आगे भी रहेगा। देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से दिखेगा। 23 में भी हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से आएगी, 24 में भी लोकसभा में भी हमारी सरकार जीत के आएगी और कांग्रेस पार्टी बहुमत, वो तो छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी कि इसको कहाँ पे रखना है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि उनका स्थान कहाँ है।